नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। फरवरी महीने में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर फलोदी सट्टा बाजार का सर्वे आ चुका है। फलोदी सट्टा बाजार के सर्वे के मुताबिक किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को कमेंट करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि फलोदी सट्टा बाजार जो है, समय समय पर जहां भी चुनाव होता है वहां पर अपना कुछ ना कुछ सर्वे जरूर जारी करता है। तो फलोदी सट्टा बाजार का सर्वे कभी गलत भी होता है, कभी सही भी होता है। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को बताइएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले थोड़ा से आंकड़ा देख लीजिए। दिल्ली का आंकड़ा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। थोड़ा से आप देख लीजिए, थोड़ा से पुराना, उसके बाद फलोदी सट्टा बाजार का एक एक सीटों पर हम आपको बताएंगे। 2008 में जब चुनाव हुआ तो बीजेपी को 23 सीट मिली, 36.34% वोट मिला। आम आदमी पार्टी 2008 में नहीं थी और कांग्रेस को 43 सीट मिली, 40.31%। कांग्रेस की सरकार बनी। बीएसपी को 2 सीट मिली, 14% वोट रहा। अदर को 2 सीट मिली, 9.30% वोट रहा। 2013 में बीजेपी की सीटें 23 से बढ़कर 31 हो गई। यानी कि वोट परसेंटेज घटा जरूर, लेकिन सीटें बढ़ गई। वहीं पर आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी, 29.49% वोट मिला। कांग्रेस जो 43 पर थी वो 8 पर सिमट गई और 24.55% वोट मिला। बीएसपी के पास 2 सीट थी, बीएसपी 0 पर आ गई, 14.05 से 5.35 हो गया। अदर का वोट भी कम हो गया, लेकिन सीट एक बढ़ गई। 2008 का आंकड़ा है। 2015 में चुनाव हुआ। आम आदमी पार्टी ने इतना भयंकर चुनाव लड़ा, इतना बेहतरीन चुनाव लड़ा कि आम आदमी पार्टी 67 सीट जीत गई, 54.30%। कांग्रेस का पूरा वोट जब्त कर गई आम आदमी पार्टी। लगभग वोट जो कांग्रेस 40 पे हुआ करती थी, 24 पे आई, 24 से 9 पे आ गई। आप देख सकते हैं। वहीं पर आम आदमी पार्टी को 67 और बीएसपी का भी वोट ज्यादातर आम आदमी पार्टी ने खींच लिया, जो 14 पर थी 5.35 पर आई, फिर 1.30 पर आई। अदर का भी वोट आम आदमी पार्टी ने खींच लिया। देखो, अगर आप बीजेपी का ट्रेंड देखेंगे तो बीजेपी का अभी भी 32% वोट रहा 2015 में, जब आम आदमी पार्टी ने सूफड़ा साफ किया विपक्ष का तब। अब आप यहां पर आइएगा, देखिएगा, आम आदमी पार्टी जब लड़ती है 2020 में दोबारा 53.8%, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, 8 सीट प्राप्त करती है, 38.7% वोट, और कांग्रेस का वोट खिसक गया और कम हो गया, 4.3% हो गया। वहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी। शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था, हिंदू मुसलमान चल रहा था। मतलब यार, जिस पिच पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है उस पिच पर पूरा का पूरा माहौल था, लेकिन बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई। अब जो इस सर्वे आया है भैया, मैं आपको बताना चाहता हूं इस सर्वे को लेकर आपकी क्या राय है। एक एक सीटों पर सर्वे बताया गया है। दिल्ली चुनाव 2025 रियल न्यूज इंडिया का सर्वे है और उत्तर पूर्व दिल्ली में 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत रही है, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का अनुमान इसमें बताया गया है। देख सकते हैं, सीलमपुर में आम आदमी पार्टी, गोंडा सीट पर भाजपा, गोकुलपुर सीट पर आम आदमी पार्टी, मुस्तफाबाद सीट पर आम आदमी पार्टी, करावल नगर सीट पर भारतीय जनता पार्टी। यानी कि उत्तर पूर्व दिल्ली में 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी है, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इसमें बताया गया है। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं, शाहदरा में 3 सीटों पर भाजपा और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी का अनुमान यहां पर बताया गया है। और विश्वासनगर सीट पर भाजपा है, शाहदरा की सीट पर भाजपा, सीमापुरी की सीट पर आम आदमी पार्टी, रोहतास नगर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी, बाबरपुर सीट पर आम आदमी पार्टी इस सर्वे में बताया गया है। देख सकते हैं, शाहदरा में 3 पर भाजपा है, 2 पर आम आदमी पार्टी। वहीं पर दिल्ली पूर्व में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत का अनुमान बताया गया है। तो दिल्ली पूर्व में, त्रिलोकीपुर में आम आदमी पार्टी, कोंडली में आम आदमी पार्टी, पपड़गंज में बीजेपी,
लक्ष्मी नगर में बीजेपी, कृष्णा नगर में बीजेपी, गांधीनगर में भारतीय जनता पार्टी, इस सर्वे में बताया गया है। दिल्ली दक्षिण में 1 सीट पर भाजपा, 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी का अनुमान लगाया गया है। मालवीय नगर में आम आदमी पार्टी, महरौली सीट पर आम आदमी पार्टी, छतरपुर सीट पर बीजेपी, देवली सीट पर आम आदमी पार्टी, अंबेडकर नगर की सीट पर आम आदमी पार्टी। वहीं पर दोस्तों नई दिल्ली में 1 सीट पर भाजपा, 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी का अनुमान लगाया गया है। पटेल नगर में आम आदमी पार्टी, दिल्ली कैंट में आम आदमी पार्टी, राजेंद्र नगर में आम आदमी पार्टी और नई दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी, आरके पुरम में आम आदमी पार्टी, ग्रेटर कैलाश में भारतीय जनता पार्टी का अनुमान बताया गया है। आगे चलते हैं। दक्षिण पूर्व दिल्ली में 2 सीटों पर भाजपा, 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी का अनुमान बताया गया है। बदरपुर में बीजेपी, कस्तूरबा नगर में बीजेपी, संगम बिहार में आम आदमी पार्टी, कालकाजी में आम आदमी पार्टी, तुगलकाबाद में आम आदमी पार्टी, जंगपुरा सीट पर आम आदमी पार्टी, ओखला सीट पर आम आदमी पार्टी देख सकते हैं। वहीं पर दक्षिण पश्चिम दिल्ली में 7 सीटों पर भाजपा की जीत का अनुमान लगाया गया है। देख सकते हैं पालम सीट पर भारतीय जनता पार्टी, विकासपुरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी, उत्तम नगर पर भारतीय जनता पार्टी, द्वारका सीट पर भारतीय जनता पार्टी, मटियाला की सीट पर भारतीय जनता पार्टी, नजफगढ़ में भाजपा, बिजवासन में भारतीय जनता पार्टी का अनुमान यहां पर बताया गया है। पश्चिम दिल्ली में 4 सीटों पर भाजपा, 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी का अनुमान है। मोती नगर में भाजपा, मादीपुर में भारतीय जनता पार्टी, जनकपुर में भाजपा, नांगलोई सीट पर भाजपा, तिलक नगर सीट पर भाजपा, राजौड़ी गार्डन आम आदमी पार्टी, तिलक नगर में आम आदमी पार्टी है, हरिनगर में आम आदमी पार्टी। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा एक एक यहां पर दिया गया है, मैं आपको बता रहा हूं। पश्चिम दिल्ली में 4 सीटों पर भाजपा, 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी, मोतीनगर में भाजपा, मादीपुर में भाजपा, जनकपुर में भाजपा, नांगलोई में भाजपा, तिलक नगर में आम आदमी पार्टी, राजौरी गार्डन में आम आदमी पार्टी, हरिनगर में आम आदमी पार्टी। ये शायद मैंने दोबारा लगा दिया वही, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं उत्तर पश्चिम दिल्ली में 5 सीटों पर भाजपा, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी का अनुमान है। रिठाला सीट पर भाजपा, मुंडला की सीट पर भाजपा, किराड़ी की सीट पर भाजपा, त्रिनगर की सीट पर भाजपा, शालीमार बाग सीट पर भाजपा, मंगोलपुरी में आम आदमी पार्टी, सुल्तानपुर माजरा में आम आदमी पार्टी। वहीं पर आप देखेंगे सेंट्रल दिल्ली में 1 सीट पर भाजपा, 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी, बुराड़ी में भाजपा, तिमारपुर में आम आदमी पार्टी, सदर बाजार में आम आदमी पार्टी, चांदनी चौक में आम आदमी पार्टी, मटिया महल में आम आदमी पार्टी, बल्ली मरान में आम आदमी पार्टी, करोल बाग में आम आदमी पार्टी। वहीं पर आप देखेंगे आगे दिल्ली उत्तर 5 सीटों पर भाजपा, 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी का अनुमान है। नरेला में भारतीय जनता पार्टी का अनुमान है, आदर्श नगर पर भाजपा है, बादली पर आम आदमी पार्टी, बवाना की सीट पर भाजपा, रोहिणी सीट पर भाजपा, शंकुर बस्ती में आम आदमी पार्टी, वजीरपुर में आम आदमी पार्टी, मॉडल टाउन सीट पर बताया गया है बीजेपी। रियल न्यूज इंडिया नाम के यूट्यूब चैनल पर यह फलोदी सट्टा बाजार का सर्वे बताया जा रहा है। इसको लेकर के मैं आपको बता दूं, यहां पर सट्टा बाजार कभी सही होता है, कभी गलत होता है, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को 25 से 35 बताया गया है, कांग्रेस को 3, आम आदमी पार्टी को 30 से 40। यानी कि अगर आप देखेंगे तो यहां पर आमने सामने का मुकाबला है, किसी भी सरकार बन सकती है। 25 से 35 पर जाती है तो मान लीजिए कम से कम 25 बताई गई है भाजपा के लिए और कम से कम आम आदमी पार्टी के लिए अभी भी बढ़त बताई जा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी को चुनाव हराना भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।